हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेसिकली अगेन स्टार्ट करते हैं हम पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन, जहां पर हम ऑन डेली बेसिस पर बात कर रहे हैं कि ऑटो टेंडर के थ्रू आप कैसे डे ऑन डे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और ज़्यादा इजी और एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि आप डे टू डे अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। तो उन्हीं सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। चलते हैं डायरेक्टली हमारे टॉपिक पर। चलिए लॉग इन कर लेते हैं सबसे पहले। क्लियर। अब लॉग इन के बाद मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा, उस टैब पर चलते हैं हम डायरेक्ट। निफ्टी ओआई टेबल। अब मैंने निफ्टी ओआई टेबल में हमें डे ऑन डे बेसिस पर अगर हम आज के मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो आज एक बहुत अच्छी ट्रेड हमें निफ्टी में देखने को मिली। ओवरऑल निफ्टी में अगर हम बात करें तो इस वीक में हम पहली बार है ऐसा कि इस वीक में हम 25,000 के नीचे क्लोज आज निफ्टी देखने को आपको मिला। ठीक है। तो जानेंगे क्या रीजंस थे, क्या क्या पॉइंट्स हमें जो देखने चाहिए थे ड्यूरिंग द मार्केट, जिससे हम एक अच्छा मार्केट सेंटिमेंट को समझकर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे एज यूजुअल। सबसे पहले देखते हैं सपोर्ट क्या है निफ्टी के और उसके अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस क्या है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेबल की जगह हम यूज करेंगे चार्ट का। टॉगल बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम सिंपली अपने चार्ट पर आ गए। अब चार्ट पर आते ही सबसे पहले मुझे क्या देखने को मिल रहा है, वन ऑन वन समझते हैं। जी, सबसे पहले आ रहा है ओआई। ठीक है। अगर मुझे सीओआई देखना है तो यहाँ पर तो मेजर अभी ओआई देखते हैं कि भाई सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है। तो डोमिनेशन का यहाँ से आइडियली व्यू हो जाएगा मेरे को क्लियर। तो भाई अभी हाईएस्ट जो कॉल अगर हम बात करें तो हाईएस्ट जो कॉल राइटर्स अभी स्टैंड ले रहे हैं वो है 25,000 का। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो जो कॉल की पोजीशन है 25,000 पर सबसे ज्यादा बनी हुई कॉल राइटर्स की। सो आइडेंटिकली मेरे लिए व्यू था कि आज मार्केट इसके नीचे ही हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा। रीजन क्योंकि कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे थे 25,000 की स्ट्राइक को। क्लियर। उसके बाद सपोर्ट अगर हम देखें तो भाई सपोर्ट कहाँ पर निकल कर आ रहा है मेरा। ठीक है, 1 CR 8.6। ठीक है। एज यूजुअल अगर हम सपोर्ट की भी बात करें तो सपोर्ट भी अभी हमारा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं वो न आपके 25,000 पे ही निकल कर आ रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, डोमिनेशन किसका है। अगर आप डोमिनेशन देखोगे तो कॉल साइड में 1.7 CR है और पुट साइड में जस्ट 1 CR है। तो दैट मीन सिंपली अगर हम बात करें तो आइडेंटिकली मेरे पास व्यू था कि भाई ये तो अपनी पोजीशंस अनवाइंड नहीं करते, तो इनको ही कहीं ना कहीं यहाँ से स्टेप डाउन करना पड़ेगा। जो कि अगर हमें कल के सेशन में बात करें तो अगर कल के सेशन में देखने को उसका इम्पैक्ट मिल सकता है, अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन नहीं हुआ तो कल हमें ये जो यहाँ पर अभी जो हमें पुट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं जो 25,000 के लेवल पर है, ये यहाँ से शफल होके या तो 24,900 या 800 के आसपास हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। इस रेंज के अंदर ही, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहीं पर बनता है तो इसके आसपास ही देखने को मिलता है। और थोड़ा सा समझे कि भाई कैसे, तो इसको देख के आप समझ सकते हो जैसे कि सीओआई पे। अब देखो कॉल साइड में तो मेरे को प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मिल रहा है कि भाई 25,000 अभी तो डोमिनेट करेगा अगर मार्केट में एक्सेप्शनल कोई बाइंग नहीं होती है एक्सट्रीम लेवल पर, या कोई ऐसा सेंटिमेंट्स नहीं दिखता मार्केट को कि जिससे कि मार्केट रिएक्ट करे 25,000 के ऊपर जाने को अगेन। तो तब तक तो ये सस्टेन करेंगे जो कॉल राइटर्स, क्योंकि ऑलमोस्ट आज 1.2 CR है, यानी कि टोटल 1.7 था जिसमें से 1.2 तो आज ही आया है। ठीक है। अब पुट साइड में अगर आप देखोगे तो पुट साइड में 24,800 पे 27 लाख ऐड हुआ है, यहाँ 28 लाख। तो मीन्स मेजर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, क्योंकि तो जो 25,000 पे था ना आज अनवाइंड हुआ है, आज ऐड नहीं हुआ है 25,000 पे। जो पुट राइटर है उसने अपनी पोजीशंस अनवाइंड करी है। 25,000 से ऊपर जितनी भी पोजीशंस थी पुट राइटर्स की, सबने अपनी पोजीशंस आज अनवाइंड करी है। तो आइडेंटिकली अगर आप व्यू देखोगे जो अपकमिंग सेशन में रहने वाला है, तो रेंज की अगर हम बात करें तो अपर रेंज 25,000 के नीचे है जब तक यहाँ से कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन सफल नहीं करते। और लोअर रेंज की बात करें तो अभी करंटली 24,800 तक हमें देखने को मिल सकता है। 24,900 से 800 ये जोन है लोअर रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब समझते हैं आगे कि भाई आइडेंटिकली ट्रेड आज हमें कहाँ पर सेटअप बने। इंट्राडे ट्रेंड। ठीक है। सबसे पहले वर्ड 10:30 के बाद 10:30 पर आ जाते हैं। जी ये रहा।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखेंगे, हमें क्या देखना होता है ट्रेड इनिशिएट करने से पहले। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली जितना भी डेटा है ये कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, ये ऑप्शन राइटर्स का डेटा होता है। ठीक है, तो जिसके बेसिस पर हमें हमारी ट्रेड इनिशिएट करनी है। बीइंग ऑप्शन बायर, मैं उस तरफ जाऊंगा जिस तरफ मार्केट में कम होगा। ठीक है, क्वांटिटी। रीजन, क्योंकि कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो कॉल राइटर्स का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि वो कॉल बेच कर चल रहे हैं। तो ये प्रॉफिट किस सिनेरियो में प्लान करेंगे, जब मार्केट गिरेगा, क्योंकि इन्होंने कॉल बेचा है हायर प्राइस पे। और अगर मार्केट गिरेगा तो कॉल का प्राइस भी गिरेगा, देन ये बाय करके उसको अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे। तो आइडेंटिकली इनका व्यू यही है कि ये मार्केट को नीचे देख रहे हैं। ठीक है, पुट राइटर्स मार्केट को पॉजिटिव देख रहे हैं। अब दोनों में देखेंगे डोमिनेट कौन कर रहा है जी, कॉल राइटर्स। तो मेरा सिंपली व्यू हो गया एज अ ऑप्शन बायर, जिस तरफ कम है उस तरफ जाऊंगा। यानी कि पुट है तो पुट साइड मेरा पहला कंफर्मेशन हो गया, पुट ऑप्शन। सेकंड कंफर्मेशन हो गया मेरा 0.80 के नीचे है जी, बिल्कुल है। तो सेकंड कंफर्मेशन। थर्ड पैरामीटर मेरा क्या रहेगा जी, मेरे जो सिग्नल्स हैं जैसे कि ऑप्शन सिग्नल और ये लास्ट में एक वी वैप सिग्नल है, ये दोनों जी सेम डायरेक्शन में है जी, बिल्कुल सेल है, सेल है। ये भी पुट को डायरेक्ट कर रहा है, ये भी। तो मतलब मेरे ऑल दोज जो मेरे तीन के तीन पैरामीटर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, अब उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें पॉइंट देखना होता है, जिससे कि हमें एक राइट एंट्री लेना होता है, वो होता है मेरा ये प्राइस निफ्टी फ्यूचर का, साथ में उसी के अकॉर्डिंग एक वी वैप का जो इंडिकेटर आता है, तो उसका प्राइस वी वैप का जो एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है वो। तो आइडेंटिकली हम हमेशा बात करते हैं कि भाई जब भी ये दोनों जितनी पास होंगे उतनी परफेक्ट एंट्री मिलती है। दैट मीन्स अगर हम अभी बात करें तो हार्डली दोनों के बीच में 14 पॉइंट का गैप है। ये एक बहुत अच्छा गैप है। अगर हम बात करें ट्रेड इनिशियल लेवल पर, तो यहाँ से क्या रहेगा, मुझे एक ट्रेड इनिशिएट करना रहेगा। अब ये तो मुझे पता चल गया कि भाई मुझे 10:30 बजे एग्जैक्ट मैं पुट ऑप्शन ट्रेड कर सकता हूँ। अब पुट ऑप्शन अगर मुझे ट्रेड करना है तो कौन सा पुट ऑप्शन ट्रेड करना है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपलेस्ट व्यू में अगर बात करूँ तो इन दोनों के सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है 25,080 और 25,094, इनके सबसे नियर बाय स्ट्राइक रहेगा आपका 25,100 का पुट ऑप्शन या 25,050। उसका एक पुट ऑप्शन यहाँ से आप क्लियरली ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया वो आप सभी को पता है, डे ऑन डे बेसिस पर। ठीक है, अगर आपने ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास शॉर्ट किया होता, पुट ऑप्शन ट्रेड किया होता 80 के अराउंड, तो अगर आप देखोगे सिर्फ एक इसके यहाँ अलावा कहीं पर भी आपको लेवल देखने को नहीं मिला, और धीरे धीरे मार्केट ने अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड रिप्रेजेंट किया। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम बात करें डे टू डे बेसिस पे भी, तो 100 पॉइंट से ज्यादा का आपको एक आज शार्प मूव देखने को मिलता है। यानी कि निफ्टी की ट्रेड की अगर आप बात करोगे, तो अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया होता तो आपको मिनिमम था कि आज के दिन में आपने 30 से 40 पॉइंट इजिली आप ग्रैब कर सकते थे निफ्टी के अंदर। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम कॉस्ट वाइज भी बात करें, अगर आप 40 पॉइंट्स भी अर्न करते हो, तो 40 को अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे, जो अभी करंट लॉट साइज है मिनिमम, तो वो भी 3,000 रुपये होता है एक लॉट का। तो मतलब इजीएस्ट वे में आप इतना इजीएस्ट जो सफिशिएंट था, जो रिस्क भी नहीं था, आप अर्न कर सकते थे। ठीक है, क्लियर इसमें। तो कोई आई होप तो किसी का कुछ कंसर्न नहीं होगा, अगर कंसर्न है तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एनालिसिस पे चलते हैं अब डायरेक्टली सेंसेक्स। अब सेंसेक्स का एक बार व्यू देख लेते हैं फटाफट से। सेंसेक्स का जो हाईएस्ट कॉल राइटर्स अभी ओपन है वो है 81,200 पर, और जो पुट राइटर्स आपको क्लोज होता हुआ दिखा है वो है 81,100 पर। रीजन दोनों में अभी इतना कम गैप क्यों है, क्योंकि आज अगर आप बात करोगे तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। ठीक है, दैट्स वाई कहीं ना कहीं आपको ये रेंज बहुत छोटी देखने को मिल रही है। अगर इसी को आप एक पास्ट में चले जाओगे 24 तारीख में, तो यही देखिए हाईएस्ट कॉल राइटर्स यहाँ पर है और हाईएस्ट पुट राइटर्स, अगर हम बात करें 144, हाँ हाईएस्ट पुट राइटर है। तो कल की डेट में भी 500 पॉइंट की रेंज थी, उससे नेक्स्ट डे में अगर आप देखोगे तो पुट राइटर्स ये रहे, कॉल राइटर्स ये रहे, यहाँ पे भी 500 पॉइंट की रेंज थी। तो दैट मीन्स आइडेंटिकली रेंज बहुत अच्छी मिल रही है सेंसेक्स के अंदर अगर आप ट्रेड करोगे, क्योंकि अभी वीकली एक्सपायरी है। ठीक है, तो आपको अभी दो ही इंडेक्स है जिनमें वीकली एक्सपायरी है, निफ्टी जिसकी ट्यूसडे हमने देखी,
ठीक है, उसके बाद सेंसेक्स में आज एक हमको काफी अच्छा ट्रेड देखने को मिला, वो भी हम देखेंगे। क्योंकि अभी कल की डेट में अगर आपने देखा होगा, एक पोल आया था सीएनबीसी का, जहां पर सेबी जो है अभी वर्क कर रहा है वीकली ऑप्शन एक्सपायरी को लेकर, जो अभी हमारे ये जो दो इंडेक्सेस हैं, ठीक है, अगर हम बात करें, जिसमें हमारा सेंसेक्स हो गया और निफ्टी हो गया, ठीक है, तो इनकी जो वीकली एक्सपायरी है उसको क्लोजिंग से रिलेटेड भी बात चल रही है, जिससे रिलेटेड एक कंसल्टेशन पेपर अभी बना रहा है सेबी। देखो होप्स वो कब तक आता है, फिर उसके बाद क्या व्यू होता है आगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसमें हमने देखा भाई सपोर्ट रेसिस्टेंस शाम को दोनों एक ही पोजीशंस के आसपास रहा, 100 पॉइंट का गैप रहा। क्लियर। अब यहाँ से हम चलते हैं वापस से ट्रेंड एनालिसिस पे, भाई ट्रेड सेटअप पर हमारी 10:30 पर आ जाते हैं। यहाँ पर 8 9 है जी, बिल्कुल नहीं करना है, 7 आया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ट्रेड इनिशिएट करूँ या ना करूँ, अब यहाँ पर हम आप देखते हैं जी। भाई देखो पुट साइड में डेटा कम 7 के नीचे जी, 8 के नीचे बिल्कुल सेल है। अब लेकिन जो फोर्थ कंफर्मेशन, अगर मैं फोर्थ पैरामीटर की बात करूँ, तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो फोर्थ पैरामीटर है दोनों के बीच में, यानी कि प्राइस और वी वैप के बीच में गैप कितना है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम गैप की बात करें 132 पॉइंट का गैप है। 140 पॉइंट, 130 पॉइंट का, सॉरी 140 पॉइंट। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, तो हार्डली मैंने बात की हुई है, जितनी भी बार हम सेंसेक्स के अंदर बात करते हैं हार्ड टू हार्ड हम यही बात करते हैं कि भाई हार्डली हम 70 पॉइंट का गैप कैटर करेंगे, 50 to 70 इनफ गैप है। इससे ज़्यादा अगर गैप हमें देखने को मिलता है तो हम हमेशा अवॉइड करेंगे। तो हम देखते हैं उसके बाद कहीं हमें धीरे धीरे गैप कम देखने को मिल रहा है या नहीं। ठीक है, 652 इस लेवल पे आप ट्रेड कर सकते थे, या 687 सबसे अच्छा लेवल, क्योंकि यहाँ पे गैप देखो कितने पॉइंट का है, सिर्फ 20 पॉइंट का। अब ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन पीसीआर आपका नहीं है, तो ये जो लेवल है आपके लिए बहुत अच्छा लेवल था। ठीक है, ट्रेड इनिशिएट करने का, क्योंकि गैप अगर आप देखोगे तो 48 और 7 55 पॉइंट का गैप है, यानी कि इनफ गैप है। यहाँ पर भी आप एक पुट ऑप्शन ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने ट्रेड किया होता तो आपको सेंसेक्स के अंदर भी एक बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिलती, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 81,170 के अराउंड, यानी कि 81,000 यहाँ पर हमने कहा देखा था, ये रहा 600 के अराउंड था। और 100 मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट, यानी कि सेंसेक्स में तो आज एक बहुत बड़ा मूव, एटलीस्ट आपको 100 पॉइंट तो मिनिमम थे आज के दिन में, अगर आपने पेशेंस के साथ ट्रेड किया होता तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलता। अगर आप हार्डली 50 पॉइंट भी बुक करते हो तो इनफ है यार, मतलब बहुत बड़े प्रॉफिट की डिमांड नहीं करते हैं। छोटे छोटे भी अगर आप करोगे, बट मेजर इंपॉर्टेंट क्या रहता है बीइंग ऑप्शन ट्रेडर, हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है, वो डिसिप्लिन कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब आप डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो वो चीज़ आपको प्लान करनी होती है हमेशा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चले हमेशा, तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है, थर्ड आ जाते हैं अब सेंसेक्स के अलावा बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं जी। हाईएस्ट कॉल राइटर्स खड़े हैं जी 56,000 पर। अगर मैं पुट राइटर्स की बात करूं तो भाई पुट राइटर्स है यहाँ पर 55,500 पर, 1.13.1, और यहाँ पर है जी 11। ठीक है, तो हाईएस्ट पुट राइटर हो गए हमारे 55,000, ये सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस, तो यानी कि रेंज मिल गई हमें सेंस बैंक निफ्टी के अंदर भी। 1,000 पॉइंट की रेंज मिल गई, हालांकि बैंक निफ्टी आज आपको 55,000 के नीचे देखने को मिला क्लोजिंग, क्योंकि अभी इसकी मंथली एक्सपायरी है जो कि अभी नेक्स्ट वीक आनी है, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर। वापस से चलते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में आज कहाँ कहाँ पे ट्रेड इनिशियल लेवल पर था या नहीं था। 10:30 पर जी बिल्कुल, यहाँ पर आप एक कॉल ऑप्शन ट्रेड करते हैं एज पर द सिनेरियो। तो यहाँ पर आते आते ऑलमोस्ट आपका जो ट्रेड था 10:40 पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपकी एक ट्रेड क्लोज हो जाती है। फिर उसके बाद अगर आप बात करोगे रिवर्सल की, जो बैंक निफ्टी में हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से सेल का सिग्नल आया, फिर बाय आया, फिर यहाँ पे प्राइस ने क्रॉस किया, बढ़ रहा है प्राइस जी, बढ़ रहा है, फिर गिर गया, अवॉइड। फिर इसको बेंचमार्क माना, बढ़ा, फिर गिरा। ठीक है, उसी की तरह अवॉइड। अब यहाँ पर आते आते अब यहाँ पे इसके बेंचमार्क के अकॉर्डिंग देखो कि भाई अब यहाँ पे अगेन सिग्नल सेल का आया, दैट मीन्स ये रिवर्सल है नेगेटिव साइड जी। इसको बेंचमार्क माना, तो उसके बाद प्राइस गिरा जी, बिल्कुल गिरा, 270 से 260 हो गया आपका। ठीक है, फिर 227 जी बिल्कुल गिरा, फिर यहाँ बढ़ गया। तो अब ये बेंचमार्क हो गया 241। ठीक है,
फिर उसके बाद गिर रहा है जी, गिर रहा है, फिर बढ़ गया, यानी कि 55,207 पे, ये मेरे लिए ट्रेडेबल नहीं है। अब इसको बेंचमार्क माना तो यहाँ पे फिर बढ़ गया प्राइस। अब ये बेंचमार्क मानते हैं हम 55,258। फिर गिरा जी, बिल्कुल गिरा, फिर बढ़ गया, तो ये भी मेरे लिए बेंचमार्क नहीं है। तो उसके बाद यही सिनेरियो चलता रहा बैंक निफ्टी के अंदर। फिर यहाँ पर आपको एक आइडेंटिकली वही सिनेरियो देखने को मिला, यहाँ से थोड़ा मोमेंटम आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे इनिशियल लेवल पर, ठीक है। क्यों ट्रेड कर सकते थे? क्योंकि यहाँ पर आपके सारे पैरामीटर्स अप हैं। तो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड किया होता तो ऑलमोस्ट 410, 400, 422 तक गया। तो एक छोटा सा यहाँ पर भी आप ट्रेड 30-40 पॉइंट का आराम से प्लान कर सकते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें आगे कहीं, तो फिर वही सिनेरियो बनता है कि एक बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में आप न्यूट्रल रहोगे, आज एक ट्रेड प्रॉफिट और एक ट्रेड लॉस के साथ आप क्लोज करोगे। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने आज, सॉरी हाँ, सेंसेक्स और निफ्टी ने आज डोमिनेट किया एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। तो वहां पर आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिलती है, ठीक है। आई होप सो आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन लिंक है ऑटो ट्रेडर का, अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो उसको वहां से जाकर बाय कर सकते हैं। और कुछ अपडेट रहता है तो फिर आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल।